अगर भगवान सब कुछ कर सकते तो फिर कुछ लोगों को जन्म से ही अभाव क्यों मिलते हैं? क्यों कोई गरीब पैदा होता है और कोई सोने के झूले में? क्या ये ईश्वर का अन्याय है या कोई गहरा ब्रह्म रहस्य? आज हम इस यूनिवर्स के सबसे सूक्ष्म नियम को छूने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जिसमें इस रहस्य का उत्तर छुपा है। एक बार शंकर जी और पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, ये बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना अदा करती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर जी पार्वती जी फिर वहां से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वह बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है प्रभु? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चे को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती है तब सब अच्छी ही होती है। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई गरीब, तो कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसों के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। कर्मों के बीज से ही भाग्य की फसल उगती है और वही व्यक्ति सच में अमीर होता है जिसकी नीयत निर्मल होती है। इसलिए दोस्तों, यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया, पहले यह सोचो कि तुमने संसार को क्या दिया है, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो किस्मत खुद मथुरा काशी बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी में 4 गहरे संदेश छुपे हैं। पहला, प्रकृति न्याय करती है, दया नहीं, इसलिए जब तक मनुष्य अपने कर्मों से सीख नहीं लेता बदलाव नहीं आता। दूसरा, ईश्वर सब कर सकते हैं लेकिन कर्म के नियमों से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि वही नियम पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। तीसरा, दयालु होना अच्छा है लेकिन अंधी करुणा कभी कभी विनाश का कारण बनती है। और चौथा, हर शक्ति एक परीक्षा है। अगर हमें जीवन में कुछ दिया गया है, पैसा, शरीर, बुद्धि, संबंध, तो हमें देखना होगा हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हर चीज हमारे कर्मों का ही फल है? और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने कर्म सुधारूंगा। अगर आप भी जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई समझ सके ईश्वर नहीं, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं।